दोस्तों, भारत के इतिहास में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आपको सच में सोचने पे मजबूर कर देते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी मणि की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रात के घने अंधेरे में अपनी ही एक जादुई रोशनी से चमकती है और जिसकी रक्षा करते हैं बेहद खतरनाक नाग। चलिए इस प्राचीन रहस्य पर आज थोड़ी रोशनी डालते हैं और इसके पीछे का सच समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं नागमणि की उत्पत्ति की इन पुरानी कहानियों को। सदियों से ये माना जाता रहा है कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि एक ऐसा दुर्लभ रत्न है जो घने अंधेरे में भी रहस्यमयी तरीके से चमकता है। प्राचीन मंदिरों, बारिश में भीगे हुए पत्थरों और घने जंगलों के बीच पनपी ये कहानी आज भी उतनी ही जीवंत लगती है। और यहीं से हमारे सामने जांच का सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है। क्या ये चमकने वाली मणि सच में असल दुनिया का हिस्सा है, या फिर ये सिर्फ सदियों पुरानी लोक कथाओं और हमारी गहरी कल्पनाओं की एक उपज है? इस रहस्य की बिल्कुल जड़ तक पहुंचने के लिए आइए देखते हैं हमारा पहला अध्याय, किंवदंतियों की उत्पत्ति। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमारी प्राचीन कथाओं में बताया गया है कि जो कोबरा सैकड़ों साल की उम्र पार कर लेते हैं, उनके सिर में ये दिव्य मणि जन्म लेती है। और ये सिर्फ रोशनी नहीं देती। मान्यताओं के अनुसार नागमणि आपको अपार धन दे सकती है, बड़ी बड़ी बीमारियों का अचूक इलाज कर सकती है और यहां तक कि अमर भी बना सकती है। सोचिए, एकदम सर्वशक्तिमान होने का साधन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो सिर्फ पुरानी किताबों की बातें हैं, है ना? जी नहीं, आज के समय में भी भारत के कई दूर दराज के गांव में लोग पूरे विश्वास के साथ ये दावा करते हैं कि उन्होंने रात के घने अंधेरे में जंगलों के बीच उस रहस्यमयी रोशनी को खुद अपनी आंखों से देखा है। उनका मानना है कि वो रोशनी और कुछ नहीं बल्कि नागमणि ही थी। लेकिन जरा रुकिए, जब हम इन मान्यताओं की धुंध से बाहर निकलते हैं तो हमें ठोस धरातल पर आना ही पड़ता है। क्या हमारा विज्ञान इस बात का समर्थन करता है? क्या वैज्ञानिक समुदाय ने कभी रात में होने वाली इन रहस्यमय घटनाओं की पुष्टि की है? इस सवाल का एकदम सटीक जवाब खोजने के लिए आइए बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और यहीं पर दावों और वास्तविकता के बीच का सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। अगर आप सांपों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों, जिन्हें हम हर्पेटोलॉजिस्ट कहते हैं, उनसे पूछेंगे तो उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। किसी भी सांप के शरीर में रोशनी पैदा करने वाला कोई अंग होता ही नहीं है। वैज्ञानिक रूप से उनके सिर में सिर्फ हड्डियां और त्वचा ही पाई जाती है। प्रकृति में आज तक नागमणि का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। तो फिर एक सवाल उठता है, वो लोग घने जंगलों में आखिर देखते क्या हैं? खैर, विज्ञान के पास इसका एक बहुत ही तार्किक और दिलचस्प जवाब है। जंगलों में कुछ खास तरह के फंगस या फास्फोरस वाले प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, और कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जो अंधेरे में स्वाभाविक रूप से चमकते हैं, जिसे हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। बहुत मुमकिन है कि लोग इन्हीं प्राकृतिक रूप से चमकने वाली चीजों को देखते हैं और उन्हें नागमणि समझ बैठते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आधुनिक दुनिया ने इस मिथक का कैसे फायदा उठाया है। अध्याय 3, आधुनिक धोखे। देखिए, जहां रहस्य होता है वहां कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाने आ ही जाते हैं। आजकल अपराधियों ने इस प्राचीन मिथक को एक बहुत बड़े व्यापार में बदल दिया है। सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए में असली नागमणि बेचने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब इनकी जांच होती है तो असलियत में ये या तो सस्ते, अंधेरे में चमकने वाले पत्थर निकलते हैं, या फिर हैरानी की बात है, बेहद खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ। अमरता तो दूर की बात है, ये ठग सीधे सीधे लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इतने सारे धोखे सामने आने के बावजूद और सारे वैज्ञानिक तर्कों के बाद भी आज भी हजारों लोग नागमणि के वजूद पर अटूट विश्वास करते हैं। उनके लिए ये कोई धोखा नहीं बल्कि एक अटल सत्य है जिस पर कोई आंच नहीं आ सकती। आखिर ये विश्वास इतना गहरा क्यों है? इसे समझने के लिए हमें देखना होगा हमारा अध्याय 4, सांस्कृतिक प्रतीकात्मक। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भारत में नागों को कभी भी सिर्फ एक जानवर नहीं माना गया। वो हमेशा से ही असीम शक्ति और गहरे रहस्य का प्रतीक रहे हैं। चाहे वो भगवान शिव के गले में लिपटा नाग हो या फिर पूरी दुनिया को संभालने वाले शेषनाग का पौराणिक वर्णन, यही गहरा धार्मिक जुड़ाव इस नागमणि को महज एक पत्थर से उठाकर एक पवित्र आस्था का प्रतीक बना देता है। तो अब हम इस विश्लेषण के एकदम आखिरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ विज्ञान का बिल्कुल स्पष्ट इनकार है जो ठोस सबूतों पर टिका है,
और दूसरी तरफ हैं अनगिनत पीढ़ियों की अटूट आस्था और उनके सांस्कृतिक अनुभव। तो असल में ये क्या है? एक सच, एक मिथक, या फिर हमारे मानव मस्तिष्क की कोई गहरी कल्पना? शायद इसका जवाब इस बात में है ही नहीं कि नागमणि सच में मौजूद है या नहीं। शायद ये हमारे इंसानी दिमाग की उस गहरी इच्छा का प्रतीक है जो हमेशा अज्ञात, रहस्यमयी और जादुई चीज़ों पर विश्वास करना चाहता है। विज्ञान के पास भले ही सारे जवाब आ जाएं, लेकिन एक रहस्य के रूप में नागमणि आज भी हमारी कल्पनाओं में उसी तरह चमकती है जैसे घने जंगलों के अंधेरे में। क्या हम कभी सच में इस अज्ञात दुनिया के सभी रहस्यों को पूरी तरह समझ पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा।